ब्लाइंड एलिफेंट, जायंट ईगल एंड मैजिकल ट्री। एक बार की बात है, जंगल में एक विशाल बाज और हाथी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन बाज पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि तभी उसे बाघ की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। कोई है, मेरी मदद करो। अरे, ये तो बाघ की आवाज है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। यूं सोचकर बाज उस आवाज की ओर जाता है और देखता है कि बाघ जख्मी पड़ा था। कौन हो तुम? देखो, मेरी मदद करो। मैं पास के जंगल में रहता हूँ। वहाँ कुछ शिकारी मेरे पीछे पड़े थे, तो मैं उनसे बचते हुए वहां से भाग निकला और मेरी ये हालत हो गई। देखो, तुम चिंता ना करो। मैं अभी भालू वैद्य को बुलाता हूँ। युवराज भालू वैद्य को बुलाता है। भालू बाघ के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाता है और आराम करने को कहता है। तब बाघ कहता है, दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे दोस्त, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, तुम यही रहो। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। ये सुनकर हाथी कहती है, दोस्त, किसी अनजान पर इतना भरोसा ठीक नहीं है। अरे दोस्त, तुम चिंता ना करो। ये ठीक होते ही यहाँ से चला जाएगा। हाथी वहां से निकलती है, पर हाथी के मन में बाघ को लेकर कुछ बेचैनी थी। वो अपने आप में सोचती है, जब से मैंने उस बाघ को देखा है, मेरे मन में कुछ अजीब सी शंका हो रही है। मुझे बार बार बाघ को लेकर शक क्यों हो रहा है? मुझे बाघ पर नजर रखनी होगी। बाज तो दिल का भोला है, वो हर किसी की बातों में आ जाता है। यूं हाथी सोच रही थी कि वही दूसरी ओर बाज बाघ की अच्छे से देखभाल कर रहा था। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हाथी और हिरन जंगल में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ जानवर बड़ी ही बेरहमी से मरे पड़े नजर आते हैं। ये देख हाथी और हिरन चौंक जाते हैं। अरे हाथी बहन, किसने इन्हें इतनी बेरहमी से मारा होगा? पता नहीं क्यों, जब से वो बाघ जंगल में आया है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। चलो, ये बात बाज को बताते हैं। यूं हाथी और हिरन बाज के पास जाते हैं। अरे दोस्त, कुछ परेशान से लग रहे हो। बाज भाई, जंगल में किसी ने जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला है। ये सुनकर बाज चौंक जाता है। तो वही पास में खड़ा बाघ कहता है, ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है? अरे दोस्त, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। अब मेरी बारी है। मैं उस खूनी को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया दोस्त, पर अभी तुम बहुत कमजोर हो। तुम आराम करो। मैं उस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लूंगा। हाँ, तुम हमारे मेहमान हो। आज नहीं तो कल तुम्हें वापस जाना ही है। रही उस खूनी की बात, वो हमारा मामला है। हम खुद सुलझ लेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे दोस्त, ये क्या कह रही हो तुम? देखो बाघ, तुम हाथी की बातों का बुरा मत मानना। वो जुबान की थोड़ी सख्त है, पर दिल की बहुत अच्छी है। ठीक है, तुम आराम करो। मैं अभी आता हूँ। यूं हाथी, हिरन और बाज वहां से चले जाते हैं। वो सारा जंगल ढूंढ लेते हैं, पर उन्हें कहीं कुछ नजर नहीं आता। वो थके हारे अपने घर चले जाते हैं। हाथी घर में रखे फल खाकर सो जाती है। कुछ देर बाद हाथी के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाथी के घर के पास ही हिरन का घर था। हाथी की आवाज सुन हिरन भागी भागी आती है। हाथी की हालत देखकर हिरन घबरा जाती है और वो तुरंत जाकर भालू और बाज को ले आती है। हाय रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द के मारे मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ एकदम से अंधेरा क्यों है? हाथी की ये हालत देख बाज घबरा जाता है। हाथी, घबराओ मत। मैं और बाज आ गए हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ मत। हाँ दोस्त, घबराओ मत। भालू सब ठीक कर देगा।
भालू हाथी को देखकर कहता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ भालू? तुम इतनी परेशान क्यों हो? ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। हाथी ने कुछ जहरीला फल खा लिया है, जिसकी वजह से इसकी आंखों की रोशनी चली गई है। मैंने तो घर में रखे फल ही खाए थे। हाँ, एक फल तो मुझे अजीब लगा था, पर थकावट की वजह से मैंने गौर नहीं किया। अरे, अब मैं क्या करूं? बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे जंगल में तो कोई जहरीला फल नहीं है, तो हाथी वो फल कैसे खा सकती है? ये जरूर उस खूनी की ही साजिश होगी, जो जानवरों को मार रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यूं वो उस खूनी दरिंदे को ढूंढने निकलता है। रात से सवेरा हो जाता है, पर खूनी का कुछ पता नहीं चलता। वो थका हारा एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो पेड़ जादुई पेड़ था। बाज को देखकर पेड़ कहता है। बाज? वो बाघ एक धोखेबाज है। उसने जानवरों को मारा है। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारी हाथी को घर में ना पाकर चुपके से उसके घर में जहरीला फल रख दिया, जिसे खाकर हाथी की आंखों की रोशनी चली गई है। ये सुनकर बाज चौंक जाता है। अरे बाप रे! लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम उदास ना हो। मैं तुम्हें कुछ शक्तियां देता हूँ, जिनसे तुम उस बाघ को सबक सिखा सकते हो। इतना ही नहीं, मेरे पेड़ पर लगे फल को ले जाकर हाथी को खिलाना। उसकी रोशनी वापस आ जाएगी। यूं पेड़ बाज को जादुई शक्तियां देता है। बाज पेड़ का धन्यवाद कर हाथी के पास वो फल लेकर आता है। हाथी फल को खाती है। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। ये देख सब खुश हो जाते हैं और सब मिलकर बाघ के पास जाते हैं। बाघ सारे जानवरों को एक साथ देखकर घबरा जाता है। मैंने तुम्हारी मदद की और बदले में तुमने क्या किया? मेरे जानवरों को मारा, मेरे दोस्त की आंखों की रोशनी छीन ली। अच्छा, तो तुम लोगों को पता चल गया। चलो, वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। बाघ जानवरों पर हमला करने ही वाला था कि बाज पेड़ की दी हुई जादुई शक्तियों से बाघ को मार डालता है। ये देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं और फिर से खुशी खुशी जीवन गुजार